प्रतिरूप की कि यहाँ पे जो उत्पादन है वो 72.56 लाख टन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में हम इसकी बात करेंगे हमारे भारत के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों की बात करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि भारत में गन्ने का जो उपयोग है सर्वाधिक किसमें करते हैं। तो गन्ने का जो उपयोग हमारे यहाँ पे होता है, गन्ने का उपयोग जो है हमारे भारत में सबसे पहले तो चीनी में होता है, चीनी उद्योग में। उसके बाद में आता है नंबर 2 जूस उद्योग में या जूस बनाने वाले उद्योग में। ठीक है, इसके अलावा लुगदी में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसकी जो खली होती है उसका, लुगदी उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से आपका चीनी में किया जाता है। किस में किया जाता है? चीनी में। ठीक है, रस निकालने के बाद में जो फ्यूरी आपकी बच जाती है इसकी, वो ज़्यादातर उद्योगों में काम में आती है ईंधन के रूप में। किसके रूप में? ईंधन के रूप में भी काम में आती है। लेकिन हमारा जो महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो चीनी बनाने में ही होता है हमारे भारत में। ठीक है, प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करें, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए भारत के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हमारे भारत के, सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका उत्तर प्रदेश। चलो हिंदी में लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, उसके बाद में तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में बात कर लेते हैं अभी यहीं पे, तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन, सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ होता है? वो हमारा होता है तमिलनाडु में। ठीक है, सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर, इसको यहाँ मिटा के यहाँ पे कर लेते हैं, उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में होता है। कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। तो पहला स्थान आता है इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन। ठीक है, तमिलनाडु के पश्चात पंजाब, हरियाणा, हरियाणा के अलावा आपका एपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये प्रमुख गन्ना उत्पादक। गुजरात भी ऐड करो भाई, गुजरात कहाँ रह गया? गुजरात, ये प्रमुख गन्ना उत्पादन क्षेत्र है हमारे भारत के। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन आपके तमिलनाडु राज्य में होता है। कहाँ पे होता है? तमिलनाडु राज्य में उत्पादन प्रतिरूप ज़्यादा प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो, प्रति हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो उत्पादन है वो हमको कहाँ देखने को मिलेगा? हमारे भारत में तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, भारत हो गया। अब भारत के बाद में जो देश आता है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, क्यूबा की हम बात करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, ब्राज़ील को। ब्राज़ील की हम बात कर लेते हैं। सॉरी, ब्राज़ील तो कर ली बात, क्यूबा की हम बात कर रहे हैं। क्यूबा किसी समय इसको चीनी का कटोरा कहा जाता था और अभी भी कहते ही है, चीनी का कटोरा। ठीक है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता था। अगर वर्तमान में अगर हम इसकी बात करें सन 2009 के आंकड़ों के अनुसार, सन 2009 के आंकड़ों के अनुसार, जो आंकड़े हमारे पास में हैं, सन 2009 के आंकड़ों के अनुसार
ये बहुत पिछड़ गया है उत्पादन में। अनुसार इसका उत्पादन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। उत्पादन में 17वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 17वां स्थान हो गया। 17वां स्थान इसका हो गया है गन्ना उत्पादन में, ठीक है। अगर 1990 और उससे पहले की बात करें, 1990 से पहले, 1990 से पहले इसका गन्ना उत्पादन में तीसरा स्थान था। इसका तीसरा स्थान था। कौन सा स्थान था? तीसरा स्थान, ठीक है। तो ये दो बात आ गई हमारे सामने। 2009 में तो 17वें स्थान पे पहुंच गया, जबकि 1990 तक इसका जो स्थान था वो तीसरा स्थान था, और उसके बाद में 90 से लेकर 2009 के बीच में ये पहुंचते 17वें नंबर पे पहुंच गया। कौन से नंबर पे पहुंच गया? 17वें नंबर पे ये क्यूबा है वो जो पहुंच गया उत्पादन प्रतिरूप के अंतर्गत। चीनी के उत्पादन प्रतिरूप की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों की, जहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है। तो क्यूबा के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि ओरिएंट है, ओरिएंट के अलावा यहाँ पे आपका कामागुए है। तो देखिए ओरिएंट प्रदेश, दूसरा है कामागुए प्रदेश, ठीक है। ये यहाँ पे सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करने वाले आपके प्रदेश हैं आपके क्यूबा में। इसके अलावा मेताजाज, हवाना, ध्यान रखना हवाना है ये, ठीक है। हवाई वो नहीं है, हवाना है, ठीक है। कामागुए, मेताजाज और हवाना यहाँ के प्रमुख चीनी उत्पादक क्षेत्रों में या प्रदेशों में शामिल किए जाते हैं। एक प्रदेश और आता है इसमें, सातो क्लारा में भी यहाँ पे उत्पादन देखने को मिलता है। तो सातो क्लारा भी लिख देते हैं। ये हम तो यहाँ पे शुद्ध करके लिखते हैं हिंदी में, लेकिन जैसे कि वहाँ की जो लैंग्वेज है क्यूबा वगैरह में वो लिखते हैं, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो अलग होती है, थोड़ी बोलने में अलग होती है। जैसे अपने मेताजाज हम थोड़ा शुद्ध बोलते हैं, हवाना, सातो क्लारा, तो वहाँ पे इंग्लिश का जो टोन होता है उसके अनुसार इनके नाम होते हैं, ठीक है। हमको थोड़े अजीब लगते हैं, जैसे कि कामागुए है, थोड़े से अटपटे नाम आपको लगते हैं लेकिन याद हो जाएंगे, ठीक है। ओरिएंट प्रदेश, कामागुए प्रदेश, मेताजाज प्रदेश, हवाना प्रदेश, सातो क्लारा प्रदेश, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। मेताजाज प्रदेश। तो इस प्रकार से जो है हमारा क्यूबा भी हो जाता है। तो विश्व में यहाँ पे भी चीनी का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। वर्तमान में 17वां स्थान है, लेकिन 1990 तक तो इसका तीसरा स्थान था, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, इधर हमारे भारत को मिटा देते हैं, और भारत की जगह जो अगला हमारा देश आता है यूएसए, उसको देख लेते हैं। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो देखिए यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। 10वां स्थान आता है इसका पूरे विश्व में। विश्व उत्पादन प्रतिरूप, विश्व उत्पादन प्रतिरूप, विश्व उत्पादन प्रतिरूप में 10वां स्थान इसका आता है। 10वां स्थान आपका यूएसए का 10वां स्थान आता है, ठीक है। उत्पादन तो करता ही है, लेकिन पूरे विश्व में अगर सर्वाधिक चीनी की खपत कहीं होती है
तो आपकी यूएसए में होती है, तो इसलिए हम वो भी ऐड कर देते हैं। विश्व का सर्वाधिक चीनी उपभोग करने वाला देश। तो उपभोग की बात आती है तो कौन आता है? अमेरिका आता है आपका, यूएसए। ठीक है, कि सर्वाधिक चीनी को उपभोक्ता वाला देश कौन सा है? तो वो आपका है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसके बाद हम इसके डायरेक्ट उत्पादक क्षेत्रों की बात करेंगे। तो वो उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? देखो, निर्यात भी करता है चीनी का, ये निर्यात भी करता है। तो यूएसए के बारे में लिख देते हैं, चीनी का प्रमुख निर्यातक देश। ठीक है, ये बात हो गई चीनी के प्रमुख निर्यातक देश की। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राज़ील नहीं करता, ब्राज़ील भी करता है, क्यूबा भी करता है। ठीक है, जब वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा आएगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गन्ने का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब आएगा तब उसमें विस्तार पूर्वक और हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कहाँ के? आपके यूएसए के। यूएसए के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ का दक्षिणी प्रदेश, यूएसए का दक्षिणी प्रदेश। अब दक्षिणी प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि लुइसियाना प्रांत है ना, यहाँ लुइसियाना, यहाँ पे दक्षिणी प्रदेश के अंतर्गत लुइसियाना में गन्ने का उत्पादन होता है। लुइसियाना के अलावा फ्लोरिडा में होता है, तो फ्लोरिडा में उत्पादन होता है। ठीक है, फ्लोरिडा के अलावा मिसिसिपी नदी घाटी क्षेत्र में, मिसिसिपी, ये आपके 3 प्रदेश दक्षिणी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा जो आता है आपका वो होता है हवाई प्रदेश। अभी मैंने बात की थी ना हवाना की, जब बात हम कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपका अमेरिका में हवाई प्रदेश, गन्ने का उत्पादन होता है, बहुत भरपूर मात्रा में उत्पादन होता है हवाई में, क्योंकि समुद्र तटीय जलवायु क्या है गन्ने के लिए वैसे ही लाभदायक होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे यूएसए की। ठीक है, अब यूएसए के बाद में जो हमारा अगला देश आता है उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका मैक्सिको हो गया, तो मैक्सिको वगैरह की इनकी हम बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा देश आता है वो आता है फिलीपाइन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यूएसए हो गया, उसके बाद में फिलीपाइन जो हमारा देश आता है उसकी हम बात करते हैं। देखिए फिलीपाइन, अगला जो हमारा देश आता है फिलीपाइन। इसकी हम बात करेंगे फिलीपाइन की। फिलीपाइन में जो है पूरे विश्व का 2.4% उत्पादन होता है गन्ने का। कितना प्रतिशत है? पूरे विश्व का 2.4% जो उत्पादन है वही हमको देखने को मिलता है। 2.6 करोड़। ठीक है, 2.6 जो उत्पादन प्रतिरूप है पूरे विश्व का यहाँ पे आपके फिलीपीन में देखने को मिलता है। फिलीपीन में जो उत्पादन होता है उसका थोड़ा बहुत भाग, ठीक है, उसका 25% भाग निर्यात भी किया जाता है, निर्यात भी किया जाता है। यह निर्यात करने की बात हो गई इसकी। ठीक है, निर्यात किया जाता है। इसके अलावा जो फिलीपीन में जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है उसकी हम बात करते हैं। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र निग्रोस, पहला है निग्रोस, दूसरा है निग्रोस हो गया। निग्रोस के बाद में दूसरा आता है, एक और है आपका निग्रोस और पनाप। पनाप भी है, ठीक है, पनाप
पनाब के बाद में लुजोक द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप, लुजोक द्वीप। तो ये जो आपके लुजोन द्वीप या लुजोक द्वीप जो है, इसको लुजोक भी बोलते हैं और लिचोन या लुजोन द्वीप, आपके फिलीपींस का 90% उत्पादन करते हैं। कितना प्रतिशत उत्पादन करते हैं? 90% गन्ने का उत्पादन करते हैं ये देश, ठीक है। ये आपका फिलीपाइन हो गया, 5वें नंबर पे हमने बात की फिलीपाइन की। अगला जो हमारा देश आता है उसकी हम बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा देश आता है वो आता है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया की हम बात कर लेते हैं। इंडोनेशिया में जो है, इंडोनेशिया लिख लेते हैं पहले तो। इंडोनेशिया उत्पादन प्रतिरूपी अगर बात करें पूरे विश्व का, ठीक है, पूरे विश्व के उत्पादन प्रतिरूप की बात करें तो 2.2 के लगभग 2.2% जो है वो उत्पादन यहाँ देखने को मिलता है आपके इंडोनेशिया में। एशिया में जो है आपका भारत, चीन और बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये प्रमुख उत्पादक देशों में आते हैं गन्ने में। तो इंडोनेशिया भी प्रमुख है, थाईलैंड वगैरह वहाँ पे भी उत्पादन होता है। लेकिन पूरे एशिया में अगर हम सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो भारत में देखने को मिलता है गन्ने का उत्पादन। दूसरे नंबर पे आता है पूरे विश्व में हमारा भारत, ठीक है। इंडोनेशिया में एक ही क्षेत्र है जहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है, प्रमुख क्षेत्र जो है वो आपका आता है जावा द्वीप, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो इंडोनेशिया में है केवल एक प्रदेश है जहाँ पे गन्ने का उत्पादन देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ही कम उत्पादन जिसको बोलेंगे, लगभग 2.2% उत्पादन यहाँ पे होता है। बड़े स्तर पे देखें तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 2.2 उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है। चीनी उद्योग में उपयोग लिया जाता है, ठीक है। अगला जो देश आता है वो हमारा पड़ोसी देश चीन की हम बात करते हैं। चीन क्या करता है, इसमें आत्मनिर्भर नहीं है पूरी तरीके से। गन्ना उत्पादन में चीन आत्मनिर्भर नहीं है क्योंकि इसकी जो खपत होती है स्थानीय बहुत ज़्यादा होती है। जनसंख्या के अनुरूप अगर हम देखें तो चीनी की जो खपत होती है वो चीन में ज़्यादा देखने को मिलती है। उत्पादन यहाँ पे कम प्राप्त होता है, लेकिन जो है वो आपका आयात ज़्यादा करना पड़ता है यहाँ पे चीन में, ठीक है। आयातित देश आपका है। उत्पादन प्रतिरूप की बात करें तो वही 2.2% उत्पादन यहाँ पे होता है। कितना होता है? 2.2, इंडोनेशिया के समान ही उत्पादन पूरे विश्व का, ठीक है। कितना हो गया? 2.2% उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है आपके, ठीक है। आवश्यकता का कुछ भाग चीन में अपनी जो आवश्यकता है, स्थानीय खपत जो है, आवश्यकता का कुछ भाग आयात करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आयात करना पड़ता है चीन को। अब चीन में जहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है एक ही प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश, प्रमुख क्षेत्र यहाँ का, प्रमुख गन्ना उत्पादन। दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग चीन का 90% गन्ने का उत्पादन यहीं पे होता है। चीन के 2.2% जो है उसका 90% उत्पादन दक्षिणी पूर्वी भाग से ही प्राप्त होता है। किसका? चीन का, ठीक है। चीन के बाद में जो अगला हमारा देश आता है वो आता है समूह, जिसकी बात करेंगे अफ्रीका की हम बात करते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका की बात कर लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप ही कर लेते हैं पूरा।
अफ्रीका में क्या है, जो गन्ने का उत्पादन होता है वो कम होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। जितना उत्पादन होता है वो भी साउथ अफ्रीका में होता है या साउथ अफ्रीका संघ में होता है। इसीलिए साउथ अफ्रीका जो संघ है वो निर्यात भी करता है गन्ने का। ठीक है, देखिए अफ्रीका की बात कर रहे हैं केवल यहाँ पे अभी हम। ठीक है, अफ्रीका का 40% गन्ना, कितना प्रतिशत, 40% गन्ना दक्षिणी अफ्रीकी संघ द्वारा उत्पादित किया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी गन्ना उत्पादन की आपके अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अब अफ्रीका महाद्वीप में जो है इस अफ्रीकी संघ में कौन कौन से देश ऐसे हैं जहाँ पे गन्ने का उत्पादन हमको देखने को मिलता है, या कौन से प्रदेश हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका संघ तो हो ही गया। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र एक बात और इसमें ऐड कर लेना, निर्यातक भी है ये, निर्यातक समूह में आता है ये आपका साउथ अफ्रीका संघ। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की हम बात करें तो नील नदी वाला क्षेत्र, नील नदी प्रदेश, नील नदी के बाद में जो आता है नेटाल प्रदेश, कीनिया, मोजाम्बिक, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे गन्ने का उत्पादन साउथ अफ्रीका संघ में देखने को मिलता है। ठीक है, युगांडा भी आप ऐड कर सकते हो इसमें, युगांडा हो गया, मॉरिशस वगैरह, युगांडा, मॉरिशस, तो ये आपके अफ्रीका संघ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में आपके शामिल होते हैं। ठीक है, गन्ना उत्पादन की अगर हम बात करें तो अब जो आता है वो ऑस्ट्रेलिया, लास्ट और फाइनल जो हमारा है ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चीन को मिटाए, चीन को उड़ा देते हैं। चलो, ऑस्ट्रेलिया, समुद्री जलवायु के कारण ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खासा उत्पादन हो जाता है चीनी का, जैसे कि भारत में होता है ना, दक्षिण भारत में भी खूब होता है, पश्चिमी तटीय प्रदेश में हमारे भारत में भी खूब होता है, दक्षिण में भी और पश्चिम में भी। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन प्रतिरूप की, तो यहाँ पे 51 लाख टन 51 लाख टन उत्पादन प्रति वर्ष देखने को मिलता है, प्रति वर्ष। ठीक है, यह प्रति वर्ष का उत्पादन है 51 लाख टन आपके ऑस्ट्रेलिया का। प्रमुख निर्यातक देश है ये भी, प्रमुख निर्यातक देश आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र यहाँ के एक ही क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र एक ही क्षेत्र है, यहाँ पे उत्पादन हमको अधिक देखने को मिलता है यहाँ पे, और वह है प्रशांत महासागरीय तटीय प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग जो है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यही हमारे देश है जहाँ पे हमको गन्ने का उत्पादन देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, गन्ने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। गन्ने का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके अगर हम प्रतिरूप की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो है गन्ने का अधिकतम उत्पादन अगर आज हम देखते हैं तो विकासशील देशों में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है?
विकासशील देशों में हमको अधिकतम उत्पादन जो है वो गन्ने का देखने को मिलता है। इसीलिए सर्वाधिक निर्यात भी कौन से देश करते हैं? आपके विकासशील देश ही करते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, गन्ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, गन्ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाधिक उत्पादन। सर्वाधिक उत्पादन विकासशील देशों में होता है। कहाँ होता है? विकासशील देशों में। विकासशील देश, परसेंटेज में लिख देता हूँ साथ में, विकासशील देशों का भी और विकसित देशों का भी और फिर अन्य देशों। विकासशील देश उत्पादन की अगर हम बात करें, विकासशील देशों का परसेंटेज जो है वो है 57%। पूरे विश्व का 57% चीनी का उत्पादन आपके विकासशील देश करते हैं। विकसित देशों में जो है लगभग 37% उत्पादन होता है। विकासशील देश और विकसित देश, ठीक है, 37%। इसको सही कर देता हूँ एक बार, 37% ये आपका विकसित देशों में होता है। इसके अलावा अन्य देश जो हैं, अन्य देश, उनमें आपका 9% उत्पादन होता है गन्ने का, ठीक है। ये हमारे उत्पादन होने की बात हो गई। अब हम देखेंगे निर्यात जो होता है। विश्व का 57% निर्यात जो है चीनी का विकासशील देश करते हैं। कौन से देश करते हैं? विकासशील देश करते हैं। तो विकासशील देश है जो वो आपके विश्व का 57% निर्यात करते हैं, जबकि विश्व का 45% निर्यातित चीनी, विश्व की 45% निर्यातित चीनी का उपभोग, अब यहाँ पे उपभोग की बात कर रहे हैं, ठीक है। विश्व की 45% निर्यातित चीनी का उपभोग विकसित देश करते हैं। कौन से देश करते हैं? विकसित देश। तो ये तो बात हो गई हमारी निर्यात में विकासशील देश 57%, उपभोग करने वाले विकसित देश जो कि 45% चीनी का उपभोग कर लेते हैं पूरी का, ठीक है। उसके बाद में अब ये कौन से देश हैं जो निर्यात करते हैं और आयात करते हैं? आपके निर्यातित देश, निर्यात करने वाले देश, करने वाले देश, निर्यात करने वाले देश जैसे कि ब्राज़ील, क्यूबा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ठीक है। ब्राज़ील हो गया, क्यूबा हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपके क्या हैं? प्रमुख उत्पादक क्षेत्रीय देश हो गए, सॉरी प्रमुख निर्यातक देश हो गए। आयातक देशों की अगर हम बात करें तो यूरोप के ज़्यादातर देश, यूरोप के देश, चीन, जापान, ये आपके विश्व के सर्वाधिक आयात करने वाले देश है चीनी का आयात करने वाले देश, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गन्ने का, आज का गन्ने की फसल का उत्पादन, प्रतिरूप और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, ठीक है। कल हम हमारी दूसरी जो फसल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।